कक्षा 7 प्रश्नावली 4.2 प्रश्न नंबर 3 और 4। प्रश्न नंबर 3 है चर को पृथक करने वाले चरण बताइए और समीकरण को हल कीजिए। तो समीकरण पहला है, इसके अंदर 3n-2, यहाँ पर इस वाले भाग के अंदर जो है दो चर हैं, एक तो है 3n और एक है -2 और बराबर 46। तो इन दोनों चर को हमको जो यहाँ से हटाना है ताकि हमको जो बीजी व्यंजक अचर n का मान प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहले हम 3 को 2 को हटा लेते हैं। 2 को हटाने के लिए जो है यहाँ पर ये माइनस के 2 है, इसके अंदर प्लस के 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पर ये कट जाएगा। तो पहले चरण के अंदर पहला चरण तो हो जाएगा दोनों पक्षों में जो है वो 2 जोड़ने पर, और फिर तो दोनों पक्षों में 2 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 3n-2 और ये हो जाएगा आपके 46। दोनों पक्षों में 2 जोड़ देते हैं, ये +2 इधर भी +2, तो ये 2 से 2 कट जाता है। तो यहाँ बचता है 3n बराबर 46 और ये 2, तो ये हो जाएगा 46 और 2 48। अब यहाँ पर ये 3 हटाना है तो यानी कि दोनों पक्षों में जो है वो 3 का भाग दे देते हैं। तो दूसरा चरण हो जाएगा यहाँ पे 3n बराबर 48, यहाँ पर 3 का भाग दे देते हैं, यहाँ पर भी 3 का भाग देते हैं। 3 से 3 कट जाता है, यहाँ बचेगा आपके पास 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 बचा, 3 छंग 18। तो यहाँ बचता है n बराबर 16। यहाँ है 5m + 7, तो यहाँ पर भी 2 चर है, यहाँ पे 5 और 7 दोनों को हटाना है। तो पहले 7 को हटा लेते हैं। 7 को हटाने के लिए जो दोनों पक्षों के अंदर 7 घटा देंगे। तो यहाँ हो जाएगा ये 5m + 7 बराबर 17। दोनों पक्षों में से 7 घटा देते हैं तो -7, यहाँ पर -7, ये 7 से 7 कट जाएगा। यहाँ बचेगा 5m, अब यहाँ पे 17 या -7 है तो ये 17 में से 7 घट जाएंगे तो यहाँ बचेगा 10। अब यहाँ पर इस पक्ष में इस चर को हटाना है 5 को, तो यहाँ 5 गुणा के अंदर है तो अगर भाग में 5 होता तो ये कट जाता। तो दोनों पक्षों में जो है 5 का भाग दे देते हैं। तो 5m बराबर 10, तो यहाँ भी बटे 5, यहाँ भी बटे 5, 5 से 5 कट जाता है, 5 कम 5, 5 दूनी 10। तो यहाँ बचेगा आपके पास m बराबर 2। वाला सवाल है 20p बटे 3 बराबर 40। तो यहाँ पर जो है हमको यहाँ पे हटाना है। तो अब यहाँ पर जो है 20 बटे 3 है, तो 20 बटे 3 है तो 20 कैसे हटेगा जब भागित संख्या होगी 20 और ऊपर की तरफ 3 कैसे हटेगा जब ऊपर की तरफ संख्या होगी 3। यानी कि अगर इसके अंदर ये 20 बटे 3 है, अगर 3 बटे 20 का इसके अंदर जो है भाग दे दिया जाए या इसको गुणा कर दिया जाए तो वो इसके अंदर से एक ही बार में संख्या हट जाएगी। तो हम इसको 2 चरणों में भी कर सकते हैं। पहले जो है हम इसके अंदर 20 का यहाँ इसके अंदर हम जो है उसमें एक ही चरण में हल कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे कि 3 बटे 20 का इसके अंदर दोनों पक्षों में गुणा करते हैं। तो ये हो जाएगा आपके 20 बटे 3 p बराबर है यहाँ पर 40। तो यहाँ पर जो है वो 3 बटे 20 का गुणा कर देते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर जो है इधर भी 3 बटे 20, तो इस 3 से 3 कट जाएगा, इस 20 से ये 20 कट जाएंगे। यहाँ से 20 से कम 20, 20 दूना 40। तो यहाँ बचेगा आपके पास p बराबर 2 6। लास्ट और चौथा वाला है 3 बटे p बटे 10। अब यहाँ पर जो है 2 चरण है, इसको 2 चरण में लिखा जा सकता है, दोनों एक में लिख सकते हैं। यहाँ पर पहला तो है इसको 3 यहाँ पे गुणा में है तो भाग में उसका दोनों तरफ 3 का भाग दे देंगे तो इससे ये हट जाएगा। तो पहला चरण करते हैं, दोनों पक्षों में 3 का भाग देते हैं तो ये हो जाएगा आपके 3 बटे p बटे 10 बराबर 6। तो यहाँ पर इसका 3 का इसमें भाग दे देते हैं नीचे और यहाँ पर 3 का भाग दे, 3 से 3 कट जाता है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। यहाँ बचेगा आपके पास p बटे 10 बराबर 6। अब 10 को हटाना है तो इसके अंदर जो है ऊपर 10 होना चाहिए, यानी कि दोनों पक्षों में 10 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा p बटे 10 बराबर 6। तो यहाँ 10 का गुणा, यहाँ पर भी 10 का गुणा, 10 से 10 कट जाता है और यह आ जाएगा आपके पास p बराबर 6 × 60। इसको यूँ भी लिखा जा सकता है कि हमने एक बार जो है इसके अंदर यहाँ पर दोनों पक्षों में 3 का तो भाग दिया है और 10 का गुणा किया है, 10 बटे 3 से इसको एक साथ ही जो है यहाँ पर गुणा किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 4, समीकरणों को हल कीजिए। 10p बराबर 100। तो यहाँ पे समीकरण को हल करने के लिए यहाँ पर 10p इस चर का मान हमें हटाना है तो दोनों पक्षों में जो है 10 से भाग दे देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 10p बराबर 100। तो इसको हटाने के लिए 10 का भाग यहाँ पर भी, 10 का भाग यहाँ पर भी, तो 10 से 10 कट जाता है, 1 0 से 1 0 कट जाती है। तो यहाँ आएगा आपके पास p बराबर 10। इस वाले सवाल के अंदर यहाँ पे बी वाले के अंदर 10p बटे प्लस 10 है। तो यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे पहले कि इस 10p को हटाना है। तो p को हटाने के लिए क्या, पहले 10 + 10 को हटाना है तो जो है यहाँ पर +10 -10 इस दोनों में से घटा देंगे। तो ये हो जाएगा 10p + 10 बराबर 100। तो इसको हटाने के लिए 10 -10 यहाँ से घटाया, -10 यहाँ से घटाया, 10 से 10 कट जाता है और यहाँ जो है ये बच जाएगा आपके 90। इसी प्रकार अब यहाँ पे बचा है 10p बराबर 90। तो इसको हटाने के लिए जो है इसके अंदर 10 का भाग दे देते हैं, 10 से 10 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाती है। तो यहाँ आता है आपके पास p बराबर 9।
इसी प्रकार ये है p/4, तो इस 4 को हटाना है तो यहाँ पे ऊपर गुणा में संख्या होनी चाहिए, तो इस प्यार का जो है दोनों तरफ गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा p/4 बराबर 5, तो इसका गुणा ऊपर, तो 4 का गुणा यहाँ, तो इस 4 से ये 4 कट जाएगा और p बराबर आता है 5 चौक 20। यहाँ है p बराबर p/3 बराबर 5, तो यहाँ पर जो है 3 हटाना है, तो इस 3 को जो है पक्षांतर भी कर सकते हैं या 3 का गुणा ऊपर कर लेते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे p/3 बराबर 5, तो इस 3 का गुणा ऊपर और इस 3 का गुणा, इससे 3 का गुणा दोनों पक्षों में कर लिया, तो इस 3 से 3 कट जाता है, 5 3 15, तो माइनस p बराबर आ जाएगा यहाँ पे 15। इसी प्रकार यहाँ है 3p बराबर 6, तो यहाँ पर जो है वो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, 4 को हटाने के लिए ये है 3p/4 बराबर 6, इस 4 को हटाने के लिए 4 का गुणा ऊपर, 4 का गुणा ऊपर, इस 3 को हटाने के लिए ये 3 का भाग नीचे और 3 का भाग नीचे, तो इस 4 से 4 कट जाता है, इस 3 से 3 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो इधर बचा p, यहाँ बचेगा 2 चौक 8। यहाँ है 3x बराबर 9, तो यहाँ पर जो है गुणा के अंदर है तो 3 को उठाने के लिए भाग देना पड़ेगा, तो हो जाएगा 3x बराबर -9, तो यहाँ पे 3 से भाग देंगे, तो इधर भी 3 से भाग दिया, 3 से 3 कट गया, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो ये x बराबर -3। तीन एक्स प्लस 12 बराबर 0, तो यहाँ पर दो संख्याएं हैं, इसको हटाना है और उसको भी हटाना है, तो यहाँ पर जो है एक तो -12 घटा देंगे इसके अंदर से और यहाँ पर 3 का भाग इसके अंदर देंगे, तो पहले करेंगे यहाँ पर 3x प्लस 12 बराबर 0, तो इसके अंदर से 12 घटाए तो यहाँ पर भी 12 घटा देंगे, तो इस 12 से ही 12 कट जाता है। अब यहाँ पर जो है इसके अंदर 3 का भाग हमको देना है, तो यहाँ पर 3 का भाग दे देते हैं, तो 3 का भाग यहाँ पर भी देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ बचेगा x, इधर बचेगा 3 एकम 3, 3 चौक 12। यहाँ पर है 3s बराबर 0, यहाँ पर s 3 को हटाना है तो 3 का इसके अंदर भाग देना पड़ेगा, तो 3s बराबर 0, इसमें 3 का भाग दे देते हैं, यहाँ 3 का भाग दे देते हैं, 3 से 3 कट जाता है और s बराबर यहाँ बचेगा, जब 0 में 3 का भाग देंगे तो ये अनंत पर जाता है, परिभाषित नहीं है, यानी कि यहाँ पर ये 0 पर भाग जाता है। यहाँ है 2q बराबर 6, तो 2q इसमें से हमको 2 को हटाना है तो यहाँ 2 का भाग देना पड़ेगा, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर भी 2 का भाग देना पड़ेगा, तो इस 2 से ये 2 कट जाता है, यहाँ बचेगा 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो q बराबर 3। यहाँ पर है 2q - 6, तो यहाँ पर जो है पहले 6 को हटाने के लिए इसमें अगर प्लस के 6 जोड़ दें तो यहाँ से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2q - 6 बराबर 0, प्लस 6 यहाँ जोड़ेंगे, प्लस 6 यहाँ जोड़ेंगे, 6 से 6 कट जाएगा, यहाँ बचा 2q बराबर 6, 2 को हटाना है तो इसके अंदर 2 से भाग देते हैं, तो 2 का भाग यहाँ पर भी देना पड़ेगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो यहाँ बचेगा q बराबर 3। इसी प्रकार यहाँ पर है 2q प्लस 6 बराबर 0, तो यहाँ पर 2 यहाँ पर है, तो इसको हटाने के लिए जो है यहाँ पे -6, इधर भी -6 जोड़ना पड़ेंगे, तो ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2q बराबर -6, तो 2 हटाने हैं यहाँ पे, तो इसके अंदर 2 का भाग दे देते हैं, यहाँ पर भी 2 का भाग, 2 से 2 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो यहाँ बच जाएगा q बराबर -3। यहाँ है 2q प्लस 6 बराबर 0, तो यहाँ 2q प्लस 6 बराबर 12 है, तो यहाँ पर जो है इसको प्लस 6 को हटाना है, तो यहाँ 12, तो -6 इधर करेंगे, -6 यहाँ करेंगे तो -6 से -6 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2q बराबर, अब 12 में से 6 जाएंगे तो यहाँ बचेगा 6, तो q बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर इसे 2q में हटाना है तो यहाँ पे 2 का भाग देना पड़ेगा, तो 2 का भाग यहाँ पर भी देना पड़ेगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो ये बचेगा आपके पास q बराबर 3।